आज मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन सेमेस्टर 6 का है। ठीक है, इससे पहले मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों करा चुकी हूँ कंप्लीट। देन देखिए, ये हमारा 2015 का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमें एग्जाम में। क्या कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन फॉर क्यूबिक इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए, इक्वेशन क्या है कि x³ + px² + qx + r = 0। देन whose रूट्स आर, रूट्स जो हमारा है वो क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा में दिया हुआ है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा में दिया हुआ है। देन हमें फर्स्ट फाइंड करना है क्या, समेसन ऑफ, देखिए अल्फा स्क्वायर। सेकेंड में समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एंड देन थर्ड में समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। फोर्थ में क्या है कि समेसन ऑफ, देखिए बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है कि बीटा गामा। ठीक, तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या कि वी हैव गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए अल्फा बीटा और गामा जो दिया हुआ है, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं आप, ये हमारा इक्वेशन लिखिएगा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो। ठीक है, देन फिर क्या कि देखिए, देन वी हैव, हमारे पास क्या होगा, वी हैव, देखिए क्या होता था कि जो रूट रहता था उसका हम क्या करते थे, सम करते थे। तो सम ऑफ ऑल रूट्स, तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो क्या होता है, जो समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर निकालना, तो इसका जो वैल्यू होता है वही होता है हमारा समेसन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होता था वो क्या होता था, -a1/a0। तो -a1/a0, देखिए यहाँ पे p होगा, -p। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, हम कंसिडर कर लेते हैं। फिर देखिए, फिर क्या करते थे, दो रूट का प्रोडक्ट फिर सम करते थे। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, तो ये जो हमारा हुआ ये किसका सम हुआ, ये समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का सम हुआ। और इसका वैल्यू क्या होता था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा q। इसको इक्वेशन हम 2 कंसिडर कर लेंगे। देन फिर क्या कि तीनों रूट का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये अल्फ़ा बीटा गामा, समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो -r हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, देन देखिए फिर क्या करेंगे, हमें निकालना समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर निकालना है। तो नंबर 1 में देखिए क्या निकालना है, नंबर 1, ठीक, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। तो नाउ क्या करेंगे हम, ये समेसन ऑफ अल्फ़ा हमें पता है, तो समेसन ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर करते हैं। तो क्या होता है, देखिए समेसन ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का जो हमारा स्क्वायर होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और प्लस क्या होता है कि 2 होता है, और दो रूट का ये प्रोडक्ट हो जाता है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, ये वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हमारा है स्क्वायर में है तीनों। यहाँ पे क्या था कि सिंपली था, तो अल्फ़ा समेसन ऑफ अल्फ़ा हो गया, और ये हमारा स्क्वायर में है, मीन्स क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे +2, और ये वाला जो टर्म है वो क्या है कि ये वाला टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो देखिए ये किसका वैल्यू हो गया है, समेसन ऑफ अल्फ़ा होल स्क्वायर का ये वैल्यू हो गया है। ठीक, तो देखिए हमें निकालना था ये वाला वैल्यू, तो समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर रहने देते हैं इक्वल टू, देखिए और क्या करेंगे कि ये वाला यहीं रहने देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है क्या करें, ये वाला जो टर्म है इधर साइड में भेज देते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में। तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला हम पहले लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2 समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे। तो देखिए समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू जो समेसन ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है कि इक्वेशन 1 से यहाँ पे क्या है कि -p है, तो -p का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे।
माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2। देखिए, और यहाँ पे क्या कि समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का भी पता है क्या कि क्यू है, दिस इज क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो यही हमारा फाइनली वैल्यू हो जाएगा क्या, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, अब हमें सेकेंड में क्या निकालना है, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, फिर इसको देखते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर हमारा क्या है, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखते हैं नाउ। देखिए क्या है कि हमें पता क्या है कि समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा हमें पता है, ये पता था, तो इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक, तो इसका जो हमारा वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या था कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या था कि अल्फ़ा और गामा, इसका स्क्वायर हो गया। तो फिर क्या होगा कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी का ही स्क्वायर में ओनली फॉर ए के जगह पे अल्फ़ा बीटा आ गया, बी की जगह पे बीटा गामा आ गया और सी के जगह पे अल्फ़ा गामा आ चुका है। ठीक है, तो बस सिंपली जैसे हम फर्स्ट वाला बनाए वैसे ही सेकेंड वाला भी ये भी बनेगा। देखिए क्या कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों में स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों को हम एक एलिमेंट अगर मान के चले तो दोनों में स्क्वायर जाएगा। इसी तरह फिर क्या कि बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर प्लस देखिए अल्फ़ा स्क्वायर और गामा स्क्वायर प्लस क्या होगा कि यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक है, फिर क्या दो रूट का प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ए और बी होता है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर गामा हो जाएगा। तो ये लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर और गामा हो जाएगा प्लस देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों को प्रोडक्ट किया, फिर ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए गामा स्क्वायर हो रहा है और अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा स्क्वायर प्लस फिर। ठीक, देन देखिए अब ये दोनों को करते हैं प्रोडक्ट, तो क्या होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर हो रहा है बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, ये वाला टर्म हो गया। तो देखिए इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा इक्वेशन 1 था उसी टाइप का दिख रहा है हमारा, तो ये हमारा समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। और देखिए ये वाला जो टर्म है तो क्या है कि अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है, आप ये क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए सब में एकक में स्क्वायर है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा फिर अल्फ़ा बीटा गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा गामा स्क्वायर। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए समेसन ऑफ लिख सकते हैं क्या कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा लिख सकते हैं इस टर्म को। ठीक है, देखिए ये वाला टर्म, फिर क्या करेंगे, देखिए समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2 है। अब सारा में था ये वाला टर्म, ठीक है सारा में था, तो क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या कॉमन आउट कर लेते हैं। ठीक, कॉमन आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा हम यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं, तो क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन आउट कर लेते हैं, तो समेसन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। और इसका वैल्यू हमारे पास है, इसका भी वैल्यू हमारे पास है, और ये तो हमें निकालना ही था। तो देखिए तो क्या हो रहा है कि दैट इज़ यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का जो है ये हमारा स्क्वायर था। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना था, मीन्स लिखेंगे क्या समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये वाला टर्म जो है हमारा इस साइड लिख देते हैं। ठीक, तो समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा गामा और यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, देन फिर क्या, फिर देखिए इसका जो वैल्यू है हमारे पास समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का जो हमारे पास वैल्यू था, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि हमारा क्या था कि क्यू था वैल्यू। ठीक है, तो इक्वल टू क्या है कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस देखिए 2। ठीक, और यहाँ पे क्या कि अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू था -r था, तो -r, और समेसन अल्फ़ा का जो हमारा वैल्यू था वो क्या था -p हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, तो 2rb। तो फाइनली यही हमारा वैल्यू आ गया समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का। देन एक थर्ड नंबर कैसे निकालना है, सो उसको देखिए। थर्ड नंबर में हमारा क्या था, देखिए समेसन ऑफ क्या था यहाँ पे, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा था। ठीक है, ये सेकेंड निकल चुका है, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। तो नाउ देखिए सो क्या करेंगे
क्या हम इसको लिख सकते हैं समेसन ऑफ अल्फ़ा, फिर समेसन इंटू में रहेगा और समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं इसको। तो यही लिखेंगे क्या कि समेसन ऑफ अल्फ़ा और समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। देखिए ये इसको प्रोडक्ट करेंगे तो समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक। देन फिर इसका वैल्यू हम लिखेंगे। समेसन ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू पता है हमें पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे गामा, ये वाला वैल्यू है समेसन ऑफ अल्फ़ा का। और समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये वाला वैल्यू है। देन देखिए फिर क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे सबसे, जैसे कि पता था कि दो टर्म का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, तो वैसे ही सिंपली दो टर्म का प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ठीक है। फिर अल्फ़ा को इससे करेंगे तो प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, फिर इससे करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर गामा, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो रहा है बीटा स्क्वायर गामा प्लस यहाँ पे देखिए क्या अल्फ़ा बीटा गामा हो रहा है, फिर प्लस, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे गामा से करते हैं, तो फिर क्या हो रहा है अल्फ़ा बीटा गामा ही हो रहा है, फिर एडिंग देते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे बीटा और गामा स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा और गामा स्क्वायर। तो देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर ये हमारा गामा और बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर गामा, और यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर, ये जो 6 टर्म है हमारा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक साथ लिखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस क्या कि बीटा गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा गामा स्क्वायर, ठीक है। ये वाला टर्म एक साथ लिख दिए। एंड देन फिर जो लास्ट बचा है क्या प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस फिर से क्या बचा है कि अल्फ़ा बीटा गामा और प्लस फिर से अल्फ़ा बीटा गामा बचा, ये 3 टर्म बचा, 1 2 3 टर्म, ठीक है। तो देखिए इस टर्म का समेसन हम लिख सकते हैं, देखिए इस टर्म का समेसन हम लिख सकते हैं क्या अल्फ़ा स्क्वायर बीटा लिख सकता है, और यही हमें निकालना रहता है, ठीक है। तो इस टर्म का समेसन हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस क्या देखिए 1 2 3 टर्म ही माने, तो 3 अल्फ़ा बीटा और गामा हो जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या, तो ये वैल्यू था समेसन ऑफ अल्फ़ा और समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का वैल्यू था, ठीक। तो देखिए निकालना हमें ये वैल्यू है, तो समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा लिखते हैं, और ये इसमें क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा और -3 अल्फ़ा बीटा और गामा, ये वैल्यू हो गया। देन देखिए फिर क्या समेसन ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पता है कि क्या होता है, तो -p हम निकाल के रखे थे। समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का भी वैल्यू q था हमारे पास -3 और इसका जो वैल्यू था -r था, ठीक है क्वेश्चन से। देन फिर देखिए ये क्या हो जाएगा -pq हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 3r हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3r - pq, पॉजिटिव वाला टर्म पहले रखते हैं और नेगेटिव वाला टर्म सेकेंड में रखते हैं, इसको बाद रखते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका थर्ड वाला का निकल गया वैल्यू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है उस टर्म हमारा जो है वो क्या है, देखिए क्या है कि समेसन है हमारा, ठीक है। समेसन क्या कि बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था कि बीटा और हमारा गामा था, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीटा और गामा है, तो नीचे क्या हो रहा है कि बीटा गामा का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो इसी तरह हम और इसको हम दूसरे वर्ड में यहाँ पे एग्ज़ाम में लिखा रह सकता है क्या कि समेसन ऑफ इसका ये है, और ये बीटा गामा जो है ना वो क्या है कि मल्टीप्लाई में मीन्स क्या है, ये हमारा एलसीएम में है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बीटा बाई यहाँ पे हो सकता है गामा प्लस हो सकता है गामा बाई बीटा। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा कि गामा बीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे गामा स्क्वायर होगा, सेम वही है बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू बीटा बाई बीटा इंटू गामा। तो ये वाला है इस टर्म में भी लिखा सकते हैं एग्जाम में और इस टर्म में भी लिखा सकता है, ठीक है। तो दोनों का सेम सॉल्यूशन होगा। तो नाउ देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा तो क्या नाउ समीशन ऑफ क्या कि बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है कि बीटा और गामा है, तो ये समेसन दिया हुआ मीन्स क्या कि ये किस टाइप का हो सकता है, अगर अल्फ़ा बीटा यहाँ पे रहता तो क्या होता है अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डिवाइड में जो होता है अल्फ़ा बीटा हो जाता है,
तो वही हमारा है कि ये वाला जो टर्म होता तो वो क्या होता है कि देखिए यहाँ बीटा स्क्वायर प्लस अगर अल्फ़ा स्क्वायर रहता तो यहाँ पे क्या होता है कि बीटा अल्फ़ा हो जाता, इस टर्म में होता। फिर प्लस देखिए, प्लस क्या कि अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर रहता तो ये अल्फ़ा गामा हो जाता, और प्लस फिर क्या कि अगर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर रहता, ठीक है, तो यहाँ पे बीटा और गामा हो जाता, जो कि हमारा एक दिया हुआ था, थर्ड वाला टर्म उठा के दिया हुआ था। ये दोनों सेकेंड टर्म इसी में रहता है, क्योंकि यहाँ समेसन था तो ये दोनों वाला जो टर्म होता है वो इसी में रहता है। और दोनों ही टर्म इसलिए रहता है क्योंकि देखिए इसका ये क्यूबिक रूट था, इसमें 3 इक्वेशन होना चाहिए था, 3 रूट्स, इसीलिए। देन देखिए फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा होगा एलसीएम वो क्या होगा, तो एलसीएम तो ऑब्वियसली है कि अल्फ़ा बीटा गामा ही होगा एलसीएम, तो ये हमारा क्या होगा एलसीएम अल्फ़ा बीटा और गामा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा हो रहा है, तो अल्फ़ा और बीटा है तो ओनली फॉर गामा एक एक्स्ट्रा है, तो गामा से हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को, प्लस देखिए यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा और गामा है, बीटा एक एक्स्ट्रा है तो बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को, फिर यहाँ पे देखिए प्लस में यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा कि अल्फ़ा, ठीक है, तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, देखिए ये दोनों को ये वाला जो हमारा टर्म है वो क्या है कि देखिए समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, और ये जो हमारा टर्म बन रहा है ये टर्म जो हमारा बनेगा मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि गामा और बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे गामा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस क्या अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा गामा स्क्वायर, ये वाला टर्म हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है अल्फ़ा बीटा और गामा हो रहा है। देखिए तो ये 6 टर्म 2 4 6 जो क्या था कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा का ये समेसन था, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का समेसन लिख सकते हैं, या बीटा स्क्वायर गामा, या फिर अल्फ़ा स्क्वायर गामा, किसी का भी लिख सकते हैं, इससे पहले वाला में हम बना चुके हैं इस टाइप का, ठीक है। तो ये समेसन किसका हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का, सिंपली लिखते हैं क्योंकि अल्फ़ा से स्टार्ट होता है हमारा रूट, तो इसलिए अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा लेते हैं। एंड देन यहाँ डिवाइड में क्या है कि अल्फ़ा बीटा और हमारा गामा दिया हुआ डिवाइड में। देन देखिए इसका वैल्यू हमारे पास है जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू तो इक्वेशन 3 में था हमारा, तो देखिए इसका जो हमारा वैल्यू है वो क्या है कि निकाले थे तो क्या आया था 3r माइनस पी क्यू था हमारे पास, ठीक है, 3r माइनस पी क्यू इससे पहले जो निकाल चुके थे। एंड देन यहाँ पे क्या था कि माइनस r था हमारे पास। देन देखिए अब माइनस r था तो ये क्या हो जाएगा कि इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, ये माइनस r माइनस नीचे है मीन्स क्या कि ये हमारा पूरा नेगेटिव में चला गया है, तो ये हमारा नेगेटिव में चला गया, जैसे कि ऐसे हो जाएगा -3r माइनस पी क्यू, ठीक है, और ये डिवाइड में r हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा पी क्यू पॉजिटिव हो चुका है और -3r हमारा नेगेटिव और डिवाइड में r, तो यही हो गया फाइनल हमारा आंसर इस समेसन का, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एक एक चीज़ समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।